चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो, भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो, भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। किसी ने पूछा आप क्या करते हो? जवाब मिला मैं पढ़ाई करता हूँ। आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? उसने कहा मुझे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको प्रमाण पत्र किस लिए चाहिए? जवाब मिला मुझे नौकरी करना है। तो आप लोग आपको नौकरी किस लिए करना है? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाना है? तो जवाब मिला घर परिवार चलाने के लिए और भोजन पाने के लिए। आप भोजन क्यों करना चाहते हैं? तो पुनः जवाब मिला जीने के लिए। फिर अंतिम प्रश्न था आप जीना क्यों चाहते हैं? यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सबके जीवन में एक लक्ष्य होता है। तो अपन जो जीवन जी रहे हैं तो लक्ष्य तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपका क्या लक्ष्य है? क्योंकि जीवन तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय और सभी जी रहे हैं। नारी भी जीवन जी रहा है, देव भी जीवन जी रहे हैं, प्रेत भी जीवन जी रहे हैं, तो मनुष्य भी जीवन जी रहे हैं। लेकिन लक्ष्य किसका क्या है? और यदि हम बिना लक्ष्य के चलते जाएंगे तो सब अपना जीवन कैसा है? व्यर्थ है। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास मन भी है और बुद्धि भी है। तो वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। क्योंकि क्रिएटिव में तो बनती है उनके पास मन तो है लेकिन वह बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता। नारियों के पास बुद्धि है लेकिन वहां इतने अपार सुख है वह चाहे भी कुछ नहीं कर सकता। और देवों के पास अपार सुख है तो उनका उस भोग में जीवन निकल जाता है। एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो यहाँ अपनी यात्रा शुरू करेगा तो वह मोक्ष में पहुंच सकता है। लेकिन यदि बिना लक्ष्य के यदि कोई काम करे तो ये उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं या जो बाहर से यहाँ आए या जो मंदिर आते हैं रोज पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? पहले अपनी आत्मा से पूछें कि हम तो परंपरा से चले आ रहे हैं, हमें दर्शन करने जाना है तो मंदिर जाना है, रब जाएंगे, दर्शन करेंगे और लौट के आ जाएंगे। यहाँ पर जो बाहर से टूरिस्ट बन के आ रहे हैं तो हमें आने की यहाँ चल लेना होगी समाधि के दर्शन करना है। ये तो बात औपचारिकता हो गई। लेकिन हम ये सोचे हमने द्रव्य चढ़ाई तो क्यों चढ़ाई? हम जो भगवान यहाँ पर विराजमान है वेदी पर, तो हमने
पीछे आने का राज क्या है? आप अपनी धरती में भी चल के यहाँ आए तो क्या राज है? क्या है? किसी ने सोचा कि हम रोज दर्शन कर रहे हैं, रोज सब कर रहे हैं, माला भी पहन रहे, सब कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो पर ये पढ़ने के पीछे क्या है? दर्शन करने के पीछे क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यदि हम इसलिए दर्शन के हे भगवान आप भी हम जैसे संसारी थे, लेकिन आपने इतना प्रसाद दिया है संसार में जो भटकल थी राग से उसको जो धीरे धीरे छोड़ करके जो पान पावे हिंसा जो चोरी उसी परिचय उनसे दूर हुए हैं, तब कभी जाकर के आपने साधना की ओर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। जैसे आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया वैसे मैं भी चाहता हूँ कि आपके समान आपके पास आकर के, क्योंकि हम आपको देखते हैं तो हमें अपना याद आया, हमें भान हो जाता है कि हम संसार में खाने पीने मौज करने के लिए नहीं, इस मनुष्य पर्यावरण के सार्थक बनाना है। तो आप जैसे आपने जो आपके जो चरण बड़े हैं, जिस मार्ग पर पड़े हैं वही मार्ग हमें चुनना है। आज नहीं तो कल हमें तो इसी मार्ग पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें संसार में दुखों के बीच घिरे ही रहेंगे। क्योंकि आज तक हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, तब तो हम संसार में घूम रहे हैं। हमें आचार्य की महावीर भगवान की सबके समोसण में गए होंगे, ऐसा नहीं है, समोसण में तो गए हैं लेकिन समोसा खा करके वापस आ गए। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान की दिव्य धनी फिर रही थी वहां पर हम पहुंचे नहीं। बाहर जो नाट्यशाला है, बाहर जो जैसे जैसे अपने से बाकी कल्याण में जाते हैं तो बाहर झूला भी लगे रहते हैं, नाटक की सब चीज रहती है। तो क्या करते हैं कई लोग जहाँ भगवान का समोसण लगा है, जहाँ भगवान की पूजा करते हैं वहां तक पहुंचते कि वहां झूले में फिर झूल के आते हैं, कुछ चाट पकौड़ी खा करके वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सोचा है तो मेला में जाना है, तो संसार में एक मेला है और उस मेले में अपन क्या है बात है, नाटक है, बात बने तो अपने भाई बहन पुत्र पत्नी सब क्या है इसी मेले में अपन उलझ गए और अपना लक्ष्य भूल गए। क्योंकि हमने देखा है जब हम दुखी रहते हैं तब उस समय भगवान को बहुत याद करते हैं कि भगवान इस दुख से पार हो तो हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन यदि दुख दूर हुआ तो फिर भूल जाते हैं। हम चाहे लौकिक क्षेत्र में देखें चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में अपन बिजनेस करते हैं या कोई पढ़ाई करता है तो उसका एक लक्ष्य बना रहता है कि हमें ये बिजनेस खोलना है जिसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो उसी हिसाब से हमें परसेंटेज मिलेंगे। ऐसे ही हम क्योंकि आप ये देखो अगर इस क्षेत्र में आए हैं तो गुरु है ना, आचार्य भगवान ने कहा उत्तर दक्षिण कान के थे और उत्तर में आकर उन्होंने किसी की प्रभावना की और साधना ऐसी की कि उन्हें सबको इस धर्म में क्या है, नहीं तो धर्म का किसी को पता ही था। आज उनकी बदौलत है आज अपने धर्म में परिचित हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हो सकते। तो इस धर्म को हम इस धर्म के कैसे प्रभावना कर सकते हैं? जब हम उस नियम को पालेंगे, ये तो अपने धर्म को बताया है, तब तो हम सामने वाले को दिखा सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है हम खुद ही नियम तोड़ते हैं, सामने वाला तो पालन कर लेगा लेकिन अपनी एक अप्रभावना का अंग बन जाता है। तो एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने सेनापति आहू का नाम सुना होगा है ना, तो जब मुसलमानों का गुजरात में चल रहा था आक्रमण किया तो सेनापति थे, जब वहां पर क्या हुआ ये व्यक्ति थे इन्होंने सामने व्यक्ति को करना शुरू कर दिया। एक चीज लेके हमने सब बंद किए, जब सब जीवों से क्षमा मांगी, तब वहां पर उनका जो उनके अंडर में सैनिक थे वो लोग घबरा गए। उन्होंने अपनी रानी से जाके कहा कि भाई वो तो जेल में क्या युद्ध करेंगे,
रहा है। जब युद्ध प्रतिक्रमण पूरा हुआ, फिर बाद जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में उन्हें अपनी वीरता को बता दिया कि जैन वीर भी होते हैं और नरम भी होते हैं, कि दया सहिष्णुता धर्म को पालन करने वाले भी होते हैं। तो उन्होंने उनकी जब युद्ध में जीत करके जब अपने राजमहल पहुंचे, तो रानी ने करते हुए कहा, ये बोला कि तुम्हारे प्रतिक्रमण जब एक ही चीज तुम क्षमा मांग रहे थे, उस समय तो ऐसा लग रहा था सारे सैनिक हमारे घबरा गए थे कि अब क्या होगा, अब तो हार निकले थे। तब आगू ने कहा, सेनापति आगू ने कहा कि रानी जी, ये मेरे अंदर का विषय है, आत्मिक विषय है कि हमें आत्मा अहिंसा का एक ही जिंदगी के तत्व में समाना, किसी को हमारे प्रति दुख ना होना चाहिए, लेकिन ये शरीर हमारा राज्य के लिए, देश के लिए है, तो हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हमने अपने वीरता के साथ युद्ध किया। राज्य अलग है और हमारा अपना आत्मिक अहिंसा धर्म अलग है, तो हम इस धर्म को अपने बनाने के लिए तो ये बताया जा रहा है इसमें कि हमें अपने जैन धर्म में अपनी जैन धर्म की कैसे रक्षा कर सकते हैं और कैसे उसकी प्रभावना कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो आदमी को कहा, यदि हम धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते तो उसकी अप्रभावना भी ना करें। तो मैंने कैसे जो अपने बताया राष्ट्रीय भोजन वगैरह है, तो उन नियमों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आगे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें करना होगी रामायण के ज्ञान से Lo deras una vez o